हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है या फिर जिनका सेमेस्टर 3 का पेपर अब होने वाला है। तो भाई एग्जाम्स काफी करीब हैं, तो ध्यान से पढ़ते रहना। मैं पूरी कोशिश करने में लगा हूं कि जल्द से जल्द इस सीरीज को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अब मुझे पता लगा इसका एक पेपर 22 तारीख को है और एक पेपर शायद 27 या 28 तारीख को है, ठीक है। अब पता नहीं सब्जेक्ट वाइज कैसे चेंज कर रखा है इन लोगों ने सेम सब्जेक्ट को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो जिन भी बच्चों को इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं 9667836336, ठीक है। नोट्स का अमाउंट मात्र 100 रुपए होगा, ठीक है। तो और जिनको नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात जरूर देखना कि वीडियो देखने के बाद ना आप एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लेना अपनी बुक की, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने में और पॉइंट वाइज लिखने में। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम बात करेंगे चॉइस एंड डिमांड के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर कि जब एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो कैसे गुड्स में चेंजेस करता है, मतलब कैसे शिफ्ट करता है कि कौन से गुड्स मुझे परचेज करने चाहिए, कौन से गुड्स मुझे परचेज नहीं करने चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूं एक नॉर्मल गुड की। गुड्स भी 3 तरह के होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें से पहला होगा नॉर्मल, दूसरा होगा हमारा इंफीरियर और तीसरे गुड्स होते हैं हमारे बिल्कुल लास्ट में गिवन गुड्स। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। आप सब लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड काफी बार पढ़ा होगा और काफी बार मुझसे भी सुना होगा कि लॉ ऑफ डिमांड काम कैसे करता है। सिंपल सी बात है, एक कंज्यूमर ये सोचता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो वो उसकी डिमांड वो अपना भी कम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन जब किसी गुड्स के किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड बनाया गया था वो बनाया गया था नॉर्मल गुड्स के लिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दो बंदों की। दो बंदे हैं, मान लो राम और श्याम, ठीक है। हमारे पास एक राम है एक श्याम है। पहले दोनों ही गरीब थे, अब बेचारा राम हो गया हमारा रिच, अमीर, भाई के पास आना शुरू हो गया पैसा, और श्याम रह गया बीवी वही पुअर। तो ये तो अपने घर वालों से बोला कि भाई अब तो मेरे पास आने शुरू हो गया पैसा, तो मैं नॉर्मल चीजें क्यों कंज्यूम करूं, नॉर्मल चीजें बोल रहा हूं, मैं ये चीप चीजें क्यों कंज्यूम करूं, ठीक है। मुझे महंगा खाना चाहिए, ठीक है, महंगे कपड़े चाहिए, क्योंकि भाई के पास तो पैसा आना शुरू हो गया। तो वो अपना लाइफस्टाइल धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर दिया उसने चीप ऑब्जेक्ट से किसमें, नॉर्मल गुड्स और सर्विसेज में, कि वो अच्छे कपड़े पहनने लग गया, ठीक है, अच्छा खाना खाने लग गया, अच्छा घर बनवा लिया उसने, उसके पास एक बढ़िया गाड़ी भी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब उसकी इनकम क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब वो पुअर से क्या बन चुका है, रिच बन चुका है। इसका मतलब क्या है कि जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो शिफ्ट करता है कहां से, चीप गुड्स से एक नॉर्मल गुड्स की तरफ, यानी कि वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देता है। आई बात समझ में? तो लॉ ऑफ डिमांड बनाया ही इस चीज के लिए था। तो अब हम बात करें प्राइस की नहीं, इनकम की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर, नॉर्मल गुड्स के ऊपर। तो नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं समझते हैं। इंक्रीजिंग डिमांड एज इनकम राइजेस, कि जब एक कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ा दे, जब उसकी इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए, इज नोन एज नॉर्मल गुड्स, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले उसकी इनकम कम थी तो वो सस्ती चीजें परचेज करता था, क्योंकि उसकी इनकम क्या थी, कम थी, तो उसकी परचेजिंग पावर ही कम थी। लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ गई, उसकी परचेजिंग पावर ही बढ़ गई, तो वो धीरे धीरे अपने सारे सुख सुविधाओं को शिफ्ट करने लग गया एक चीप से लेके नॉर्मल की तरफ। आई बात समझ में? ठीक है। अब ऐसे नॉर्मल गुड्स में क्या कहते हैं हमारे पास, इंक्लूड लार्जर हाउस। पहले वो छोटे से घर में था, उसने बड़ा घर बनवा लिया होगा, ठीक है। मोर ट्रैवल करने लग गया कि भाई अब उसके पैसा आ रहा है, वो अपने अलग जगह घूमना शुरू कर दिया उसने। फिर बेटर कार, उसने कार चेंज कर ली अपनी, ठीक है, एक बेटर कार लेने लग गया। फिर इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर, उसने अपने एक्सपेंडिचर ही बढ़ाने शुरू कर दिए, कहां पे, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज में, कि वो अलग तरह के गुड्स कंज्यूम करने लग गया, अलग तरह के सर्विसेज कंज्यूम करने लग गया। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो कोई पुअर है कोई रिच है, अब भाई गाने सुनने का शौक राम को भी है, गाने सुनने का शौक श्याम को भी है। अब पहले बेचारे दोनों पुअर थे तो दोनों एक सस्ती वाली लीड यूज करते थे, लीड देखा होगा इसमें तार होते हैं, ठीक है। फिर बेचारा राम हो गया अमीर, कह रहा है नहीं भाई अब तो पैसा आ गया है, अब ये तार मुझे दिक्कत देता है, अब तो मैं ईयरबड्स यूज करूंगा या फिर हेडफोन यूज करूंगा, वो भी कैसा, वायरलेस, जो स्मार्टफोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाए और मुझे मजा आ जाए बिना किसी झंझट के। पता लगे किस दिन बिस्तर में घुसा हुआ, तार पे हाथ लग गया, लीड टूट गई,
लीड कानों से निकल गई, तो कहना नहीं यार ये मजा नहीं चाहिए, अब तो हेडफोन लगाएगा तेरा भाई और मस्त गली में जाएगा गाने सुनते हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई के पास पैसा ना शुरू हो गया, तो उसने क्या कर दिया, अपने अदर गुड्स सर्विसेज में अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। क्यों? उसके पास पैसा ज्यादा हो चुका, उसकी इनकम ज्यादा हो चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं इनकम एक्सपेंशन कर्व एंड एंजल कर्व फॉर नॉर्मल गुड। कि जैसे मान लो पहले उसकी इनकम 10K थी, 10,000 थी, तो वो यहां पे कंजप्शन करता था, ये था उसका वो पॉइंट जहां पे वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम महसूस करता था, यानी कि ऑप्टिमल पॉइंट। फिर जब उसकी इनकम 10 की 20K हो गई, तो उसने कंजप्शन यहां पे शुरू कर दी। किसने? राम ने। फिर वो थोड़ा सा और पैसा आ गया, फिर उसने कंजप्शन यहां पे शुरू कर दी। इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन ही बोल सकते हो आप। और यहाँ पे उसने गुड्स और सर्विसेज ज्यादा परचेज करनी शुरू कर दी, इसलिए धीरे धीरे उसका जो कर्व है वो यहाँ पे शिफ्ट होता चला गया। अगर उसकी इनकम और बढ़ेगी तो ये कर्व और ऊपर उठ जाएगा। ऐसा ये कर्व भी है कि जब उसकी इनकम ये थी तो वो इतनी क्वांटिटी डिमांड करता था, लेकिन जब उसकी इनकम M से M डैश हो गई तो उसने ये डिमांड करनी शुरू कर दी। तो ये फायदा हुआ उसकी इनकम बढ़ने से, ठीक है। उसने नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा दी। लेकिन अब हमें समझना है दूसरे टाइप्स ऑफ गुड्स को, यानी कि इंफीरियर गुड्स। अब बात है नॉर्मल गुड्स हमने समझ लिया, अब ये इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं भैया? भाई इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है कि जो उससे ज्यादा डिजायरेबल ना हो, सस्ती चीज से हम बोलते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की सस्ती चीजें, उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे? इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स हमारी होती है चीप चीजें, ठीक है। तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, क्या वो चीप चीजें खरीदेगा? नहीं। हो सकता है कि जब राम की इनकम कम हो तो वो राशन के चावल खाता हो, लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ गई तो भाई ने कहा कि अब नहीं, अब तो भाई बासमती चावल मंगवाएंगे डेली, यही